हमारे देश में इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, लेकिन एजुकेशन इंडस्ट्री का डेवलपमेंट बीते कुछ दिनों से काफी फास्ट तरीके से हो रहा है। आज हम बात करेंगे बाइजू के बारे में। बैजू ने अभी हाल ही में ग्रेडअप को एक्वायर कर लिया है, खरीद लिया है। तो बैजू की बिजनेस कैसे डेवलप हुई इसके बारे में आज बात करेंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे बैजू के बारे में। वेल देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर दिखाया भी है, बैजू एक्वायर्स ऑनलाइन टेस्ट प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म ग्रेडअप। तो आई एम श्योर बैजू के बारे में तो आप जानते ही हैं, बिकॉज बैजू एज ऑफ नो एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी कंपनी का नाम है। देखिए बैजू देखा है तो एज ऑफ नो डेकाकॉर्न है, मतलब जो कंपनी $10 बिलियन का रेवेन्यू, $10 बिलियन का वर्थ से ज्यादा ऊपर पहुंच जाती है, उन्हें बोलते हैं डेकाकॉर्न। यूनिकॉर्न बोलते हैं $1 बिलियन बिजनेस क्रॉस करने वाले को। तो ये एज ऑफ नो डेकाकॉर्न बन चुकी है, जो कि इनकी बिजनेस काफी बड़ी तेजी से ग्रो की है। दूसरा यहाँ पे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, इसका नाम है ग्रेडअप। तो ग्रेडअप का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो ग्रेडअप को बेसिकली अभी बैजू ने एक्वायर कर लिया है, मतलब खरीद लिया है। अब हम बात करेंगे बेसिकली मामला क्या है। वेल देखिए, बैजू ने सितंबर 7 सितंबर को अनाउंसमेंट किया, मतलब कल अनाउंसमेंट किया कि इन्होंने बेसिकली ग्रेडअप को एक्वायर कर लिया है, मतलब खरीद लिया है। नाउ ग्रेडअप की बात करें, इसका रीब्रांडिंग होगी, मतलब ग्रेडअप का नाम चेंज किया जाएगा और इसका नाम कर दिया जाएगा बैजूज एग्जाम प्रेप। इसका नाम क्या हो जाएगा? बैजूज एग्जाम प्रेप। तो ये आप लोग याद रखें, दिस द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ इसके अलावा देखा तो बैजू रविंद्रन जो कि फाउंडर हैं और साथ में सीईओ है बैजू के, तो इन्होंने बेसिकली अनाउंसमेंट किया है। और देखा तो बैजू जो है पिछले एक साल में ये 5वां एक्विजिशन है, मतलब 5वीं कंपनी उन्होंने खरीदा। बेसिकली मामला क्या है? मामला ये होता है कि जो बड़ा जायंट होता है वो छोटी छोटी कंपनी को खरीद लेता है। हालांकि देखा जाए तो ग्रेडअप वाज आल्सो सच ए बिग कंपनी। ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि शायद ग्रेडअप कुछ ही दिनों में काफी बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाएगा, लेकिन ग्रेडअप को फाइनली बैजू ने खरीद लिया। देखिए, जो बड़े बड़े जाइंट्स जो कंपनीज हैं वो छोटी छोटी कंपनीज को बारो खरीद लेती हैं, और जब खरीद लेती हैं तो एक प्रकार से उनको मार्केट में मोनोपोली क्रिएट करने में आसानी होती है। हालांकि कुछ और कंपनी जैसी हैं जो एजुकेशन इंडस्ट्री में काफी अग्रेसिव तरीके से काम कर रही हैं, एंड दे आर आल्सो ट्राइंग टू क्रिएट द मोनोपोली। वैसे ही देखा तो यहाँ पे बैजू आल्सो ट्राइंग टू क्रिएट द मोनोपोली। जब आपकी मोनोपोली होती है तो आपका जो ग्रोथ होता है वो काफी तेजी से होता है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैजू जो है, इन्होंने 5वां एक्विजिशन किया है, मतलब 5वीं कंपनी खरीदी है पिछले एक साल में। देखें, इन्होंने व्हाइट हैट जूनियर खरीद लिया, टॉपर जो ऐप है इसको खरीद लिया, ऑफलाइन टेस्ट प्रिपरेशन फॉर्म है जिसका नाम है आकाश एजुकेशनल सर्विसेज। आपको पता होगा ये कोटा की बहुत ही फेमस प्रिपरेशन कोचिंग है, जेई और फिटजी के लिए, है ना, सॉरी जेई के लिए और नीट जैसे एग्जाम के लिए, और साथ में ग्रेट लर्निंग। तो ये सारे ही इन्होंने इन फॉर्म्स को खरीदा है। तो ये आप लोग याद रखें, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो राइट नाउ बैजू का जो ग्रोथ है काफी फास्ट तरीके से हो रहा है। हाँ, ग्रेडअप के सीईओ की बात करें तो ये जरूर नाम है शोभित भटनागर, तो इन्होंने भी कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हमें रविंद्रन के बारे में बात करें, जो कि बैजू के सीईओ हैं, इनके बारे में बात करें, बैजू रविंद्रन। तो देखिए, इन्होंने बोला है कि जो आईपीओ है इसको इशू किया जाएगा अगले 12 से 18 महीने में। तो आईपीओ इशू करके भी अपनी कंपनी का जो है मार्केट में एक प्रकार से एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा। नाउ कंपनी की बात करें, इन्होंने अभी हाल ही में पिछले 18 महीने में यदि हम देखें तो $1.5 बिलियन रेस किया है। $1.5 बिलियन, $1 बिलियन तकरीबन 7,500 करोड़ रुपए के आसपास होता है। तो राइट नो इनकी वैल्यूएशन हो गई है $16.5 बिलियन। इतनी बड़ी कंपनी है, यदि आप इसको रुपए में कन्वर्ट करें तो 1 लाख करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का अमाउंट है। मतलब हमारे कई सारे कुछ राज्यों की जीडीपी से ज्यादा होता है ये इतना अमाउंट, सच ए बिग मैसिव अमाउंट। अब देखा है तो फंड रेज की बात करें तो यहां पर उन्होंने यूबीएस है, ब्लैक स्टोन है, एडीक्यू है, फिनिक्स राइजिंग है, जूम फाउंडर एरिक युआन है, इन सभी से इन्होंने बेसिकली फंड रेजिंग किया है। मतलब इन सभी को बेसिकली एक प्रकार से कुछ शेयर दे दिया जाता है और ये बेसिकली कुछ फंडिंग करते हैं। तो ये बेसिकली इनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन है। नाउ बैजू का ऐसा भी है कि अगले कुछ दिनों में ही दे आर प्लानिंग टू रेज $500 मिलियन मोर। बट एनीवे, यदि हम बात करें बैजू का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो बैजू ऐप का डेवलपमेंट होता है थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड। मतलब कंपनी का नाम था थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड, और इन्होंने स्टेब्लिश किया बैजू ऐप को, और स्टेब्लिश करने में श्रेय आता है बैजू रविंद्रन और इनकी जो वाइफ है जिनका नाम है दिव्या गोकुलनाथ। इन्होंने 2011 में बैजू नाम का ऐप डेवलप किया। नाउ देखा जाए तो बैजू की, रविंद्रन की बात करें तो रविंद्रन एक इंजीनियर थे और इन्होंने बेसिकली 2006 से ही इन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ाना शुरू कर दिया था कोचिंग में, और 2011 में ये और इनकी जो वाइफ हैं इन्होंने मिलकर प्रॉपर तरीके से एक एजुकेशनल कंपनी सेटअप किया, और अपने स्टूडेंट्स की हेल्प से इन्होंने प्रॉपर तरीके से प्लेटफॉर्म तैयार किया, और ये काफी महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म हो गया। राइट नाउ बैजू इज सच ए बिग प्लेटफॉर्म। राइट नाउ आप देख सकते हैं इसका जो प्रेजेंस है, मार्केट प्रेजेंस बहुत ही ज्यादा है।
और बहुत सारी चीज़ इसमें लिखी हैं। अगस्त 2015 की बात करें, 4 साल बाद इन्होंने प्रॉपर तरीके से बैजू लर्निंग ऐप डेवलप किया। तो बैजू एक लर्निंग ऐप के रूप में 2015 में एक प्रकार से फर्म ने लॉन्च कर दिया बैजू द लर्निंग ऐप। इसके बाद थिंक एंड लर्न ने फर्दर बैजू मैथ ऐप लॉन्च किया बच्चों के लिए, बैजू मैथ्स ऐप फॉर किड्स एंड बैजूज पेरेंट करेक्ट ऐप। तो ये सारी चीज़ें जो है इसको लॉन्च किया गया पेरेंट्स की बेसिकली सपोर्ट के लिए। तो एक प्रकार से कह सकते हैं बैजू ने अपने एम्पायर को एक्सपांड करना शुरू किया। और 2018 तक की बात करें तो इनके पास 1.5 करोड़ मतलब 15 मिलियन यूजर्स थे और इवनली 9 लाख पेड यूजर्स थे, मतलब ये लोग प्रॉपर सब्सक्रिप्शन के लिए रखे थे। 2019 की बात करें तो बैजू को स्पॉन्सरशिप मिल गई किसकी, इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी की। ये सबसे बड़ी स्पॉन्सरशिप मानी जाती है। तो जितनी भी इंडियन क्रिकेट टीम के जो प्लेयर हैं वो सभी के सभी बैजू की ही जर्सी पहनते हैं, आपने देखा होगा एज ऑफ नाउ। तो इन्होंने ओप्पो को रिप्लेस कर दिया था। मोहनलाल और शाहरुख खान इनके प्रॉपर तरीके से ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो बैजू का कोर ग्रोथ देखा है तो बीते कुछ दिनों में, बीते कुछ महीनों में बहुत ही तेज से ग्रोथ हुआ और इवेली कोविड-19 के चलते दे बिकेम सच ए मैसिव बिग कंपनी। तो ये रहा बैजू के बारे में। आप ही ओपिनियन क्या है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और बैजू के बारे में देखा है तो बहुत सारी चीजें और भी हैं। ये सारी कुछ डेटा यहाँ पे साइड में दिए हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। कुछ डेटा यहाँ पे लिए गए हैं डिफरेंट सोर्सेज से। तो बैजू का रेवेन्यू देखें तो एज ऑफ नाउ 2800 करोड़ रुपीज दिखाया गया है। तो ये रहा बैजू के बारे में। इसके कुछ सब्सिडरीज का नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ, आप देख सकते हैं इनके नाम। तो ये रहा बैजू के बारे में डिस्कशन कर बेसिस वाइड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोग फिर। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। वन मोर थिंग इज देयर, चैनल में इस समय करंट अफेयर के टॉपिक्स चल रहे हैं जो आपके सिविल सर्विस प्रिपरेशन के लिए काम आएंगे। और साथ में वेली यदि आप सिविल सर्विस तैयारी नहीं भी कर रहे तो भी ये जनरल अवेयरनेस के लिए आपके काम आएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर आप लोगों से, तक के लिए बाय एंड टेक केयर।